सो हाय, दिस इज गौरव सिंह। वेलकम्स टू टाइम्स टू नो। समय है कुछ सीखने का। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। हियर इज द आईडी फॉर एनी इंफॉर्मेशन और क्वेरी रिलेटेड टू दैट। चलिए देखते हैं क्या क्या है। ये एक न्यूज़ है जो कि सेचेल्स का है। सेचेल्स एक कंट्री है जो कि अफ्रीका में आती है। वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इसके बारे में कुछ हम लोग देखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे कुछ प्रोविज़न इमरजेंसी रिलेटेड जो कि इंडिया में है। उसके बाद सेशल्स के बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, फिगर में दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं, ये फिगर है जो कि एक आर्टिकल है सीएनएन की। स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन सेचेल्स एज मैसिव एक्सप्लोजन कॉज कैओस। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। ये वही, तो ये सेशल्स के प्रेसिडेंट हैं राम कलावान, जिन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। तो हुआ क्या है सेशल्स में जो ऐसा राम कलावान को ऐसा करना पड़ा। एक इंडस्ट्रियल जोन में वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है और उस ऊपर से फिर फ्लड भी हमेशा आती रहती है, तो फ्लड और ज़्यादा कैओस पैदा कर दिया सेशल्स में। तो अल्टीमेटली वहाँ के प्रेसिडेंट को ये कदम लेना पड़ा है इमरजेंसी लगाने का। तो देखिए वही लिखा हुआ भी है, सेशल्स प्रेसिडेंट वेवेल राम कलावान ऑन थर्सडे डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर ए ब्लास्ट एट एन explosive stores, wrecked building and caused massive damage to an industrial zone on the mainland माहे। तो सेशल्स अगर देखा जाए तो एक आइलैंड कंट्री है और उस आइलैंड की मेन जो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्री है, और जो मेन आइलैंड है उसकी माहे, वहीं पर ये एक्सप्लोजन हुआ है। एक इंडस्ट्रियल जोन है। सो तो इसके वजह से सेशल्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। ये तस्वीर है। सो एक मैंने एक फिगर में देखा था, तो जहाँ पे ये एक्सप्लोजन हुआ है वहाँ पे करीब करीब 13 मीटर का एक डीप गॉर्ज टाइप का बन चुका है, एक गड्ढा हो चुका है। सो फिगर आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, बट अगर आप सर्च कीजिए तो वो आपको गड्ढा दिख जाएगा, जो कि आप देख, जो से पता चल सकता है कि कितना मैसिव एक्सप्लोजन था। अगर सेशल्स के बारे में देखें तो ये जैसे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ मेडागास्कर हुआ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेशल्स आता है। वहाँ सेशल्स के सारे स्कूल को बंद कर दिया गया है और सिर्फ जो जरूरी वर्कर्स हैं, जो मलबा हटाने में काम कर, सिर्फ वही सब अभी निकल सकते हैं। बाकी बात लोगों को सारे स्कूल्स वगैरह सारे कुछ बंद कर दिया गया है। सो बहुत अभी प्रॉब्लम चल रही है सेशल्स में। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर देखा जाए तो इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजंस भारत में क्या है। अगर भारत के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये आप पार्ट 18 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आती है। और मेनली देखा जाए तो इमरजेंसी 3 टाइप की होती है इंडिया में। एक नेशनल इमरजेंसी, दूसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी और तीसरी स्टेट इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी के बारे में देखा जाए तो वो आर्टिकल 352 में आती है। सो दिस कैन बी डिक्लेयर्ड व्हेन देयर इज ए थ्रेट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये नेशनल इमरजेंसी तभी लगती है जब आपको कहीं बाहर से किसी देश का खतरा हो, या अपने अंदर ही कुछ आर्म्ड रिबेलियन हो रहा हो, या कुछ एक्सटर्नल एग्रेशन हो, तभी आर्टिकल 352 के तहत ये नेशनल इमरजेंसी लगती है। और देखते हैं अब स्टेट इमरजेंसी क्या होती है। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। ये आर्टिकल 356 में आती है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आर्टिकल 356 में ये स्टेट इमरजेंसी का प्रोविजंस लिखा हुआ है। स्टेट इमरजेंसी के बारे में देखें तो ये बहुत बार लग चुकी है, हर कहीं ना कहीं स्टेट में लगती ही रहती है। This can be imposed when the president is satisfied that the governance of a state cannot be carried out in accordance with the provisions of the constitution। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर अब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गवर्नर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है स्टेट इमरजेंसी में। अगर उनको लगता है कि स्टेट जो है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है, तो प्रेसिडेंट अगर सर्टिफाई होते हैं इस बात से तो वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। स्टेट इमरजेंसी अभी तक बहुत बार लग चुकी है हर एक स्टेट में, चाहे झारखंड हो, बिहार हो। हर बार सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो शायद बिहार में, इफ आई एम नॉट श्योर, बट हाँ सबसे ज़्यादा बिहार में ही स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है। और उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में देखा जाए तो ये आर्टिकल 360 में आता है। हालांकि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में अभी तक नहीं लगा हुआ है। दिस कैन बी डिक्लेयर्ड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटेंड। तो ये है स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी तो लगी हुई है। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो वो 3 बार लगी है इंडिया में, और स्टेट इमरजेंसी लगती ही रहती है, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में नहीं लगी है। सो वही देखिए लिखा हुआ भी है, 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है इंडिया में। सो फर्स्ट टाइम लगा था जब 1962 में, जब सिनो इंडियन वॉर चल रहा था। दूसरी बार देखा जाए तो 1971 में लगा था जब इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था। और तीसरा बार देखा जाए तो जो बहुत बड़ा एलिगेशन लगा था, उसके बाद सरकार भी बदल गई थी इंदिरा गांधी के टाइम में, 1975 इमरजेंसी जब डिक्लेयर्ड हुआ था। सो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है अगर देखा जाए इंदिरा गांधी के ऊपर कि उन्होंने 1975 का जो इमरजेंसी लगाया हुआ था। उसके बाद अभी तक 1975 के बाद से 1975 के बाद से अभी तक इंडिया में नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी है। और बहुत सारे चेंजेस भी हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट के तहत। जैसे कि अगर पहले अगर प्रेसिडेंट चाहे तो विदाउट एनी कैबिनेट के मंजूरी से वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है, कैबिनेट के भी उसमें चाहिए। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो अब नेशनल इमरजेंसी लगना इंडिया में मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अब उसे चेंज किया गया है। पहले बहुत ही आराम से लगा सकते थे। तो गवर्नमेंट जब चाहती थी तो उसका मिसयूज जैसे बोल सकते हैं कि एक बार 1975 में हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब सेशल्स के बारे में कुछ देखते हैं। तो सेशल्स एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि इंडियन ओशियन में है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ मैडागास्कर एंड अबाउट 1600 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मेनलैंड अफ्रीका। अगर अफ्रीका की बात करें तो ये मेनलैंड अफ्रीका जो है इससे करीब 1600 करीब यहाँ पर ये सेशल्स आता है। और इसमें वन ग्रुप ऑफ 115 आइलैंड है विद द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइडिंग ऑन द मेनलैंड ऑफ माहे। ये वही माहे है जहाँ पे ये एक्सप्लोजन हुआ है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी वहीं पे रहती है। तो यही कुछ रीज़न रहा होगा सेशल्स के प्रेसिडेंट कलावान का, जिसके वजह से उन्हें इमरजेंसी लगाना पड़ी। वेयर द कैपिटल सिटी, और कैपिटल अगर सेशल्स की कैपिटल देखें तो विक्टोरिया है, वो भी माहे आइलैंड पे ही स्थित है। सो ये देख सकते हैं फिगर, ये रही सेशल्स, ये यहाँ पर है, ये मैडागास्कर, और ये रही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये जैसे कि बताएं इंडियन ओशियन में, एंड इट्स नियरेस्ट नेबर आर अदर आइलैंड नेशंस एंड टेरिटरीज सच एज मैडागास्कर, कोमोरोस, मॉरिशियस भी देखा जाए तो कहीं यहीं पर है। तो ये बाउंड्री किसी से टच नहीं करती, बट क्योंकि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है। लेकिन अगर इसके अगल बगल की कंट्री देखें तो ये रही मैडागास्कर, मॉरिशियस यहाँ, और कोमोरोस भी यहीं कहीं पर है। तो ये थी। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही था। आई होप दिस lecture is important to you, valuable to you. So चलिए, थैंक यू।